आज एक्सरसाइज नंबर 8.15 करेंगे। 8.15 में हमने रिमाइंड क्वेश्चन हमारे जो बचे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कराएंगे। इससे पहले मैं वीडियो में 1 से लेकर 12 अपलोड कर चुके हूँ, ठीक है बेटा। और ये नए एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, x³ माइनस xy प्लस x। आपने सबसे पहले चेक करना है फैक्टराइज करते हुए। आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था, जब कभी फैक्टराइज लिखा हुआ होता है हमने सबसे पहला रूल चेक करना होता है कि बेटा यहाँ पर हमारे पास इनमें से कॉमन नंबर कौन सा है, यानी कि जो सब में मौजूद हो। अब जो सब में मौजूद है ना वो हमें नज़र, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर है क्वेश्चन में, ठीक है। और जो सब में मौजूद है ना वो x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, उसके पास भी x है। फ़र्क कितना है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है। जो सबसे लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू होती है ना वो कॉमन निकलती है, ठीक है। तो यहाँ मुझे सबसे छोटी वैल्यू नज़र आ रही है x, तो मैंने इसको निकाल दिया कॉमन। अब सब में से एक एक x जो है वो कम कर लो, देखो क्या बचेगा। यहाँ 3x है ना, तो एक x कम हो गया, कॉमन निकल गया, कितने बचे जी स्क्वायर, यानी कि 2x बचे, ठीक है। अब माइनस का साइन है, माइनस लगाया। यहाँ पर 2x थे, एक x हमने निकाल दिया बाहर, तो कितने बचेंगे 1x। y हमारा एज इट इज उतरेगा क्योंकि y हमारा कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि उसके पास y मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे बेटा प्लस। अब यहाँ पर एक ही x था, अब वो x जो है वो तो बाहर आ गया। अब यहाँ x जो है वो नहीं बचेगा क्योंकि वो x जो है वो कॉमन करके बाहर आ गया। अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर y का स्क्वायर। अब बेटा ये आपका आंसर है, बहुत सिंपल सा आंसर था। नंबर 14 देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में है जी, ज़रा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कुछ कॉमन निकल रहा है जी, बिल्कुल कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। तो अब क्या करना चाहिए आपको, करना पड़ेगा, ये 4 नंबर होते हैं ना, तो तब भी कभी 4 नंबर देखो पेयरिंग कर लो। मीन्स आपने करना क्या है, ये देखें, हमने करना ये है कि हमने इनके पेयर्स बना लेने। आपने इस तरीके से पेयर बनाना है, इनको इस पेयर में कर लो और इनको इस पेयर में कर लो, यानी कि 2 का ये पेयर कर लो, 2 का ये पेयर कर लो। अब इजीली काम हो जाएगा। जब 4 नंबर हो ना तो इस तरीके से इसको हैंडल करना। तो हमारे पास क्या है, x जो है वो निकल गया कॉमन, बाहर आ गया। दोनों के पास सेम था ना, कॉमन निकाल लो। अब यहाँ पर तो एक ही था, कॉमन आ करके बाहर आ गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। कुछ नहीं बचता ना तो 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 1 माइनस, यहाँ से x बाहर आ चुका है दोनों का x करके। अब यहाँ क्या बचा आपके पास y। उसके बाद बेटा आपके पास अगला जो है, ये दोनों माइनस का साइन था, हमने पहले माइनस का साइन लिख दिया। दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3। यहाँ पर जो है बेटा, यहाँ पर x प्लस माइनस क्या होता है -5। अच्छा, इस सवाल में प्लस माइनस माइनस, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए। इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक उतारने में शायद मैंने कर दी, तो यहाँ पर आपकी बुक में भी नहीं है, तो आप यहाँ स्क्वायर लगा लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि अंदर जो है वो सेम ब्रैकेट्स होनी चाहिए। वो आपको हेल्प करेंगे कि आपने कहीं सवाल में मिस्टेक तो नहीं कर दी। अगर आपने सवाल में मिस्टेक की है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ सेम ब्रैकेट क्यों नहीं आ रहे। अक्सर जब भी हम कॉमन निकालेंगे ना बेटा, तो देख लेना यहाँ पर हमेशा सेम ब्रैकेट आने चाहिए। तो आपकी बुक में यहाँ छोटी सी मिस्टेक है, 2x से, दोबारा देख लो, 2x है इसके पास 1x है, तो 1x जो है वो कॉमन निकल गया और 1x बचेगा। याद रखिएगा आपको ये वाले ब्रैकेट सेम लेकर आने हैं, तो मिस्टेक आपको समझ आ रहेगी कि यहाँ मिस्टेक थी। अब ये जो सेम ब्रैकेट है ना आपके, ये हम उतार लेंगे एक बार, और जो ये बचे हुए नंबर आ रहे हैं ना जो साइड पे नज़र आ रहे हैं आपको, इनको भी एक बार उतार लेंगे। और बेटा ये आपका आंसर है। तो गलती चेक करने का तरीका यही है कि आपके सेम ब्रैकेट अगर नहीं आ रहे तो उसका मतलब है या तो आपने रेंज गलत करा होगा, और अगर आपका रेंज सही हुआ है तो इसका मतलब है आपके सवाल को एक बार रीचेक करें, आपके सवाल में मिस्टेक होगी। तो सवाल में मिस्टेक है क्योंकि मैंने आंसर बुक से मैच किया है, आपका आंसर बिल्कुल यही आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 सही कर लीजिएगा, और आपकी क्वेश्चन की बारी है 15 के अंदर देखिएगा। फर्स्ट नंबर 1a² b² प्लस a² प्लस b²। अब हमने इसको पेयर बनाया, अगर फॉर एग्जांपल हम अगर इसको पेयर बना लेते हैं, तो अब पेयर बनाने का भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था पेयर बनाने का मकसद होता है कि कॉमन निकले, लेकिन यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं निकला, ना यहाँ कॉमन निकला, तो सवाल तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो इसको हम सबसे पहले अरेंज करेंगे, और अरेंज इस तरीके से करेंगे
कि हमारे पास कुछ कॉमन निकले, और कॉमन निकलने के बाद हमारे मिड के जो सेंटर के जो ब्रैकेट्स आते हैं वो भी कॉमन है। तो इसको अरेंज करने का तरीका देखते हैं। हम क्या करेंगे सबसे पहले वाले नंबर को जो है वो फर्स्ट में लिख कर देखते हैं, यानी कि इस नंबर को हम लिख कर देखेंगे शुरू में, सही है, और इस नंबर को इसके बराबर में ही उतार लेते हैं, और इस 1 को जो है यहाँ लेकर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये आ गया ऐसे करके, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा अरेंजमेंट में मसला है। 1 को हमें यहाँ लिखना नहीं चाहिए, हमें 1 को लास्ट में पहुँचाना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि देखो अगर हम ए को कॉमन निकालेंगे ना तो बी शुरू में बचेगा, तो इसका मतलब है बी हमारा फर्स्ट नंबर होना चाहिए। स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ये कॉमन बिल्कुल चाहिए। तो आपने कॉमन निकालने के लिए सबसे पहले पेयर करना है बेटा। पेयर करने के बाद आपको नज़र आया ए स्क्वायर इसके पास भी, ए स्क्वायर इसके पास भी है, तो हम सब सिंपल ए स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ क्या बचता है? यहाँ बचता है बी स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ए स्क्वायर बाहर आ गया है, 1 बचेगा। पॉजिटिव का साइन है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, कोई मसला नहीं है, 1 लिख दें सिंपल। अब आप देखो ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ना ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं, और जब सेम आते हैं इसका मतलब है हमने अरेंज बिल्कुल सही किया है, कोई भी गलती नहीं की है। तो हम उतार लेंगे बी स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1, ये बेटा आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 3a प्लस बी। अच्छा जी, अच्छा जब प्लस का साइन आ जाता है इसका मतलब है ये पूरा एक फैक्टर हो गया, एंड देन ये दूसरी टर्म हो गई, ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई। तो हमने क्या करना है, ये आपके पास कितने हैं? ये आपके पास है a प्लस बी 2 बार। कितनी बार है? 2 बार। इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये जो है ना वो 2 बार है, ठीक है। उसके बाद साइन कौन सा है? प्लस का, हमने प्लस लगा दिया, 3a प्लस बी, सही है। अब आप देखो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? आपके पास कॉमन चीज़ ये एक से ये एक से, यानी कि जो दोनों इसके पास है ना उसको कॉमन कर देंगे। इसके पास भी a प्लस बी, इसके पास 2 है, 1 बच जाएगा, और इसके पास 1 है तो वो बाहर आ जाएगा। तो आप देखो सबसे पहले हमारे पास कॉमन क्या निकला? इसके पास एक a प्लस बी, इसके पास भी एक a प्लस बी, तो उसको हम कर देंगे बाहर a प्लस बी करके। अब यहाँ पूरे में क्या बच रहा है? पूरे में देखो क्या बच रहा है, इस पूरे में बच रहा है a प्लस बी, क्योंकि ये वाला तो बाहर आ गया, a प्लस बी। साइन क्या है? प्लस का, आप लगा दोगे प्लस। इस पूरे में क्या बच रहा है? ये तो बाहर चला गया, यहाँ बच रहा है 3, ये हो गया आपका 3, और ये आपका आंसर है। वाला क्वेश्चन करते हैं क्लास। यहाँ पर दिखेगा a प्लस बी, पहले इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कैसे अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि थोड़ा क्वेश्चन सिंपल हो जाए। a b को मल्टीप्लाई कराएंगे x के साथ, तो ये a b इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, तो आ जाएगा बेटा x a b, ठीक है, प्लस, या ये भी कह सकते हो अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रही है तो आप ये भी कर सकते हो, ए भी पहले लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ए बी वाई स्क्वायर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, माइनस एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो एक्स वाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो एक्स वाई बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अरेंज करने में, दिमाग जरा देखना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से इसको अरेंज कराना है। अच्छा, जब कभी लास्ट पे माइनस के साइन आ रहे होते हैं ना, आपको अरेंज कैसे कराना है कि आपने सबसे पहले फर्स्ट नंबर तो अपनी जगह पे सही है क्योंकि स्क्वायर में एक्स स्क्वायर में, ठीक है। अब अगले नंबर को आप इस तरीके से अरेंज करो कि आपका जो लास्ट साइन है ना वो डिस्टर्ब ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, क्योंकि अगर मैं कॉमन निकालूंगी तो अगेन वही सवाल बन जाएगा, मुझे ऐसी तरीके से कॉमन नहीं निकाला, आपको कि इसमें ए बी करके कॉमन निकाल लो तो निकाल लो, फिर दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, कोई मसला, ये दोबारा क्वेश्चन इस तरीके से गलत हो जाएगा। तो हमने करना क्या है कि हम इसको अरेंज करते हैं कुछ इस तरीके से, ए बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इस नंबर को आप उठा के, यानी कि लास्ट पहले नंबर को लास्ट नंबर के साथ लिखें, फर्स्ट नंबर को किसके साथ लिखेंगे, लास्ट वाले के साथ। बताऊँगी क्यों, ज़रा आपको अभी समझ में आ जाएगा।
उसके बाद हमने करना है क्या, हमने मिड साइन जो है ना, अच्छा जी, उसके बाद हमने ये वाला नंबर तीसरे नंबर वाला तीसरे नंबर पे रखते हैं और आखिरी नंबर वाले को हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम जब कॉमन निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हमारे ब्रैकेट सेम आ सकते हैं। तो करके देखते हैं। तो हम ये ऐसे करके करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने करा क्या है, हमने ये नंबर के साथ कौन से नंबर को उतारा है, हमने इस नंबर को उतारा है, ठीक है। और इस नंबर के साथ हमने किस नंबर को उतारा है, लास्ट वाले को। इसको इसलिए लास्ट में रखने का फ़ायदा ये होगा कि साइन हम प्लस का माइनस के साथ चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब फिर से कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन क्या निकलेगा बच्चों? अब देखो कॉमन निकाल के क्या निकलता है। यहाँ पर हमारे पास ए तो है ही नहीं इसके पास, तो ए कॉमन ही निकलेगा। बी इसके पास है, इसके पास भी है, तो सबसे छोटा भी है ये, तो इसको हम निकाल देंगे बाहर। अच्छा चलो, बी तो हो गया बाहर, ओके। एक्स है, बिल्कुल सही है, एक्स इसके पास भी, एक्स के पास भी, तो एक्स भी बाहर निकल सकता है। एक्स को भी हमने कॉमन कर लिया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा? तो एक बी बाहर आया है, एक बी बाहर आया है और एक एक्स बाहर आया है, तो हमारे पास अभी ए बाकी है, तो हम ए लिख देंगे। बी तो बाहर आ गया, एक्स दो थे, एक एक्स बाहर आ गया और कितना एक्स बचा? एक एक्स बचा, लिख दिया माइनस। अच्छा जी, एक्स कॉमन था इसलिए एक्स नहीं लिखेंगे, वाई लिखेंगे क्योंकि वाई मेरे पास मौजूद नहीं था, तो वाई हमने लिख लिया क्योंकि वाई कॉमन में नहीं आया। बी कॉमन में आया है, एक बी कॉमन में आया है, एक बी अभी भी बचा है। अब बी वाई लिख दो, ये वाई बी ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हम अल्फ़ाबेट अरेंज कर लेते हैं, बी वाई लिखते हैं, ज़्यादा बेटर है। उसके बाद है आपके पास माइनस। अच्छा जी, कॉमन क्या निकलना है? कॉमन देखते हैं, दो ए हैं इसके पास। अच्छा वाई भी है, ओके, वाई भी है, तो हम पहले अल्फ़ाबेट ए लेते हैं। ए जो है वो छोटा होता है ना, मतलब ए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। इसके पास भी ए है और इसके पास भी ए है, तो लीस्ट सबसे छोटा ए जो है वो ये बाहर निकाल ली, छोटी वैल्यू। वाई आपके पास, इसके पास भी है, इसके पास भी है, छोटी वाई वैल्यूज़ जो है वो वाई की ये वाली है, आपने इसको भी बाहर निकाल लिया। आपके पास बचा क्या? आपके पास यहाँ बचा एक्स, चलो एक्स लिख देते हैं। उसके बाद बेटा क्या बचा आपके पास? उसके पास आपके पास बचा, वाई तो बाहर आ गया था, एक ए बचा, ए लिख देते हैं। अब ये कुछ अजीब सा लग रहा है, ए पहले लिखना बेटर रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ए पहले आता है अल्फ़ाबेट, है ना, ए पहले आता है, तो ए पहले लिख लेते हैं, एक्स बाद में लिख लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, इसलिए मैं प्लस को वहाँ आखिर में लेके गई थी क्योंकि प्लस माइनस माइनस करना था मुझे। अब इनमें देखो क्या बचा, ए तो बाहर आ गया, बिल्कुल ए नहीं आएगा, बी लिखेंगे क्योंकि बी हमारे पास नहीं बचा, बी बचा हुआ है, ठीक है। वाई दो थे, एक बाहर आ गया, एक बाहर बचा। अब देखो सेम आ गया दोनों, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। तो जब दोनों ब्रैकेट ऐसे वाले देख लो सेम है ना, तो जब ये सेम होते हैं ना, हम इनको कितनी बार लिखते हैं? एक बार लिखते हैं, है ना। ए एक्स माइनस बी वाई एंड बी एक्स माइनस ए वाई, ये हो गया बेटा आपका आंसर। चेक कर लेते हैं, बी वाई और बी एक्स माइनस ए वाई, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर होल स्क्वायर है बच्चों, बी एक्स माइनस ए वाई होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों, जब होल स्क्वायर आता है, अब देखो यहाँ कोई नंबर है नहीं कि मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है कि मल्टीप्लाई करा दें, होल स्क्वायर है, सिंपल होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला आप सबको याद है, प्लस का साइन है दोनों साइड पे, प्लस का नहीं यूज़ होगा, यहाँ पर तो प्लस का यूज़ होगा। कैसे? ये बन जाएगा आपका ए, फार्मूला पहले लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला यहाँ से टाइम करना है। मैं हेडिंग डाल देती हूँ फार्मूले की, जब कभी भी ये देखो ना इसको होल स्क्वायर और एक ही नंबर तो आप फार्मूला अप्लाई कर लो। फार्मूला पहले लिखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। ए प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है आपका फार्मूला। माइनस का भी इसी तरीके से, तो माइनस में सिर्फ करना क्या होता है, ये साइन चेंज कर लेते हैं, तो हम माइनस का भी आपको बता देते हैं, ऐसा आपको आता है, तो हम कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर ए की जगह पे हम लिखेंगे ए एक्स, ठीक है, ए की जगह पे क्या उतारेंगे? ए एक्स। अच्छा, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर, तो हम स्क्वायर डाल देते हैं। साइन कौन सा है? प्लस का है, प्लस लगा दिया 2। ए की जगह पे क्या लिखेंगे? ए एक्स। बी की जगह पे क्या लिखेंगे? बी वाई।
अगेन बी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी वाई, ऊपर क्या था होल स्क्वायर, तो हमने होल स्क्वायर डाल दिया। अब इसके लिए हम छोटा सा एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगला साइन प्लस का आ रहा है तो ये मिक्स हो जाएगा। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, ब्रैकेट्स बना लें, ब्रैकेट्स बना लेते हैं। अब थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब साइन कौन सा बेटा, प्लस का साइन है, हम यहाँ लगा देंगे प्लस। अगेन ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है। ए की जगह पे क्या लिखेंगे, बी एक्स, क्या लिखेंगे ए की जगह पे, बी एक्स माइनस 2, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, बी एक्स, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए वाई, और दोबारा ए वाई लिखेंगे बी की जगह पे, और ब्रैकेट आपका क्या आ गया, क्लोज हो गया। अच्छा थोड़ा सा देख लें, ऐसे करके मैं लगा लेती हूँ। अब देखें, अब नज़र आ रहा होगा, हमने लिखा 2bx ए वाई प्लस ए वाई होल स्क्वायर। ए की जगह पे मैंने ए की जगह पे बी एक्स लिखा है, बी की जगह पे ए वाई लिखा है प्लस ए वाई होल स्क्वायर। अब फार्मूला दो, अब देखिएगा बेटा, ये मैंने फार्मूला अप्लाई कर लिया था। फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपने करना क्या है, आपने फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कराना है, सिंप्लीफाई कराना है। तो ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 2 आ गया, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई एज इट इज़ उतर गया, ठीक है। अरेंज भी कर सकते हैं, ए बी एक्स वाई कर लेते हैं, अच्छा नहीं लगा, अल्फ़ाबेट अरेंज होना चाहिए तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर ए बी और एक्स वाई करके हमने इसको अरेंज कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ही प्लस का साइन प्लस लगाया, और आपने देखा प्लस लगाने के बाद बी बी ज़ा बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, साइन पॉजिटिव है पॉजिटिव लगाएंगे, बी स्क्वायर ज़ा बी स्क्वायर, एक्स एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी एक्स वाई, सारे अल्फ़ाबेट अरेंज करके उतारो, ए बी एक्स वाई एंड प्लस ए स्क्वायर ज़ा ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ज़ा वाई स्क्वायर। अब बच्चों अगर आप देखेंगे यहाँ पर नज़र आएगा आपको सेम अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है और एक नेगेटिव साइन है, इसको एक नेगेटिव है, आप इसको कैंसिल कर दें, ख़त्म हो जाएगा ये यहीं पर डायरेक्ट। अब जो नंबर बचते हैं ना, आप क्या करना है उसका, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आपके पास बचा बेटा प्लस ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ओके। हमने अरेंज करना है, अरेंज कैसे करना है बेटा, एक्स वाली ए एक्स हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ए एक्स के साथ आएगा अरेंज में बी एक्स, यानी कि ए के नंबर हमने एक्स के नंबर हमने पहले लिख लिए, ए एक्स एंड बी एक्स। उसके बाद आ गया ए वाई और बी वाई, ऐसे अरेंज करने में आसानी हो जाएगी। अब कॉमन निकाल लो बेटा, इन दोनों का पेयर बना लो। कॉमन क्या निकल गया, एक्स कॉमन निकल गया, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एक्स जो था ना वो बाहर आ गया, ए और बी बचा, हमने ए और बी ब्रैकेट में लिख लिया। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें वाई कॉमन है, तो वाई को बाहर निकाल दो कॉमन करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। देखो देखो सेम आ रहे ना, एक बार लिखें और ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बेटा ये हो गया आपका आंसर। आगे की क्वेश्चन थोड़े अलग मेथड से लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ इस एक्सरसाइज में अभी, बाकी और अगली वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो सबसे पहले आप देखिएगा ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसका मतलब है यहाँ यूज़ होगा फार्मूला। फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, जो अब इससे पहले वाले यूज़ कर रहे थे होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ये पूरा आपका ए कहलाएगा, ये पूरा आपका बी कहलाएगा। फार्मूला है आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, साइन माइनस का है तो फार्मूला यूज़ होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहले वाले में ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ए की जगह यूज़ करेंगे ए बी, ठीक है। ए की जगह यह यूज़ करेंगे ए बी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 की जगह 2 ही आएगा, ए की जगह पे आएगा ए प्लस बी की जगह पे आएगा सी डी, ठीक है। फिर दोबारा बी आ गया तो इसका मतलब है इसकी जगह भी लगाना है सी डी। अच्छा, इसको हम इस वाले ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब साइन कौन सा पॉजिटिव है तो प्लस लगाया। अब माइनस के फार्मूले की बारी, ये वाले की बारी है इधर यूज़ करने की। ए की जगह पे क्या लगाएंगे ए सी, साइन माइनस का है माइनस लगाया, 2 लगाया,
ए की जगह पे क्या लगाएंगे, ए की जगह पे लगाएंगे ए सी, और बी की जगह पे क्या लगाएंगे, बी डी, और लास्ट में हम लिख देंगे बी की जगह पे बी डी स्क्वायर। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ABCD, ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट जो है वो एक साथ आ जाएंगे, 2ABC और आखिर में क्या है डी, ये सब अल्फ़ाबेट मिलकर एक साथ आ गए, प्लस सी स्क्वायर का सी स्क्वायर, डी स्क्वायर का डी स्क्वायर। यहाँ तक बात ख़त्म। प्लस का साइन था, प्लस लगाया, अगेन ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए, अब इसको भी अरेंज कर लो, ए सी बी डी है ना, तो ए बी सी डी कर लो, ए बी सी डी, इसको मैंने अरेंज कर दिया, प्लस बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। अच्छा अब यहाँ देखो, ये ए बी सी डी प्लस में, ए बी सी डी माइनस में, इनको पूरे को काट दो। अब जो बच रहे हैं नंबर उनको पहले लिख के उसके बाद अरेंज करना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर बचा, यहाँ बचा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, ये बच गए, इसको ऐसे लिख दिया हमने। अब इन नंबर्स को अरेंज करना है, ए के साथ ए के नंबर और इसके साथ नंबर एक साथ लिख देंगे। हमने पहले लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब बी के नंबर लिखेंगे क्योंकि ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर और आखिर में सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। देखो अरेंज कैसे किया, ए बी और सी, ऐसे अरेंज हो गया। अब हमने कॉमन ढूंढना होता है, कॉमन इन दोनों का कॉमन निकालेंगे, इन दोनों का कॉमन, इनमें से कॉमन क्या है, ए स्क्वायर बाहर आ गया, शुरू में बचा क्या, बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर तो बाहर आ गया ना, बी स्क्वायर बचेगा, प्लस क्या बचा, सी स्क्वायर, ए बाहर आ गया, प्लस दोनों में कॉमन क्या है, डी कॉमन है, डी दोनों के पास है, डी को बाहर निकाल दे रहे हैं। अब क्या बचा, डी तो बाहर चला गया था, बी स्क्वायर बचा प्लस सी स्क्वायर बचा। अब दोनों एक जैसे आ गए, इसका मतलब आपने सही अरेंज किया है, तो अब ये दोनों जो एक जैसे आ गया ना, इनको लिख देंगे एक बारी, और ये जो बचे हुए नंबर है ना बेटा, ये जो साइड में, इनको भी एक ब्रैकेट में डाल दें बेटा, ये आपका आंसर है। उम्मीद है क्लास एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चंस के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।